अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, एज़ यूजुअल शेड्यूल के मुताबिक मेजर साहब को दोबारा खाज हुई है, लेकिन खाज अब आज थोड़ी सी कम है। तो शुक्र ये मैंने अदा किया है कि मुझे भी थोड़ी सी कम बदतमीज़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस टाइप की वीडियो होगी जवाब भी उसी टाइप का जाएगा। तो जिस दिन मेजर साहब को खाज कम होती है तो फिर थोड़ी मेरी ज़बान से थोड़ी सी कम गंदी होती है। तो जिस दिन इनकी खाज ज़्यादा होती है तो फिर मुझे भी थोड़ा सा अपनी ज़बान को गंदा करना पड़ता है। बहरहाल मेजर साहब की बात सुनते हैं, तो आज की वीडियो इतनी लंबी नहीं जाएगी। तो क्योंकि आज थोड़ा तमीज़ से पेश आए तो फिर बात सुनते हैं, थोड़ा सा इनको जवाब देते हैं, फिर उसके बाद आपसे इजाज़त लेंगे। और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान रोज जलील होता है, ये बात तो सच है। आपको भी पता है, कोई ना कोई आके एक आध चांटा माटा मार के एक आध थप्पड़ वप्पड़ टीप लगा के पाकिस्तान के निकल लेता है, लेकिन अरे चांटे का जवाब दे देते हैं यहीं पे। चलो मान लेते हैं टीएलपी के साथ हमारी झड़पें हो रही हैं रोज़, ठीक है। हम जो लोग हैं ना, हम लोगों में, पाकिस्तानियों में इतनी क्रेज़ है कि हम मानते हैं कि साहब हमारे साथ ये हो रहा है। पता नहीं, तमाम इंडियंस में मैंने एक चीज़ देखी है। मैं काफ़ी टाइम से मैंने इंडियंस के साथ मैं इंटरेक्शन में हूँ, या अब जो कमेंट्स वगैरह भी आते, कमेंट्स इस वीडियोस बनाने से पहले भी मैं इंडियंस के साथ इंटरेक्शन में था। तो इंडियंस में यार एक ना ड्रॉबैक ये है कि कोई भी बात हो ना, कोई भी बात हो, ये कहते हैं नहीं साहब हम बहुत ठीक हैं, हम सुपीरियर हैं, बाकी पूरी दुनिया गलत है, बाकी सब गलत है। जो भारत ने क्या दिया, भारतीयों ने क्या दिया ना, वो ठीक है। पता नहीं यार इनका ये वहम कब दूर होगा, मुझे समझ नहीं आती। अच्छे से अच्छे भी इंडियन हो ना, उनको ये वहम ज़रूर होता है, और बिल्कुल वही खाज वही कीड़ा से मेजर में भी है। तो दूसरी बात ये कि ये कह रहा है कि इधर से मारते इधर से टीएलपी मारते, चलिए ठीक है, मान लिया टीएलपी अटैक कर रही है। मेजर बाबू आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? कभी ये सोचा है आपने अपने बारे में आपका क्या ख्याल है? चाइना कभी आता है, इधर से मारता है उधर से मारता है, मार के निकल जाता है, उसका जब दिल आता है वो तुम्हें आके मट्टी में घसीटता है और निकल जाता है। बठिंडा में जो अटैक हुआ है आर्मी चौकी पे तुम्हारी, और पंजाब पुलिस के जवान ने किया है, तुम्हारी पंजाब पुलिस के जवान में, उसका क्या, उसके बारे में क्या ख्याल है? उसको तो तुमने रिपोर्ट करना भी गवार नहीं समझा, क्योंकि जिसने अटैक किया है वो खालिस्तानी दिमाग का है, वो खालिस्तानी है माइंडसेट। और वक्त बढ़ने के साथ साथ खालिस्तान का माइंडसेट बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। और ये तहरीक इतनी जल्दी शांत नहीं होगी। भिंडरावाले के बाद अगर खालिस्तान तहरीक नहीं उठी ना, तो उनके पास लीडर नहीं था, अब उनको लीडर मिल गया, अमृतपाल सिंह। अब वक्त के साथ साथ ये तहरीक बूस्ट करेगी। मेजर बाबू लिख लो मेरी बात। लेकिन तुम पाकिस्तान पाकिस्तान करते रह जाओगे, पीछे से वो खालिस्तान बना के निकल जाएंगे, देख लेना। तो बेहतर है, पाकिस्तान पाकिस्तान करने से बेहतर मेजर साहब ये है, चाइना की फ़िक्र करो। वो तुम्हारे इलाके लेने पे तुला हुआ है, वो तुम्हारी फ़ौज को रोज़ आके थप्पड़ मारता है, थप्पड़ मार के निकल जाता है। चाइना की फ़िक्र करो, खालिस्तान की फ़िक्र करो। तुम्हारी आर्मी पे अटैक होना शुरू हो गए हैं, कौन सी उसमें तुम सोए हुए हो, तुम गफलत में सोए हुए हो। उनकी फ़िक्र करो, पाकिस्तान पे रोटियां सेकना बंद करो। मुझे पता है मेजर साहब आपकी, सर देखिए मैं आपसे बड़ी ही रिक्वेस्ट से बात कर रहा हूँ, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब जब आप लाइन क्रॉस करेंगे मैं आपको जवाब दूंगा। वो एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न वो मेरी ड्यूटी है, वो मैं पूरी करूँगा। जब आप लाइन क्रॉस करेंगे मैं आपको जवाब दूंगा। सर आपने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करना है, दिल खोल के कीजिए, जो आप जितना क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं आप कीजिए। हमारे सिस्टम को कीजिए, हमारी फ़ौज को कीजिए, आपको जिसको क्रिटिसाइज़ करना है कीजिए। लेकिन 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 एक तमीज़ के दायरे में रह के, अच्छे अल्फाज का चुनाव करके जितना क्रिटिसाइज़ करना है कीजिए। ये जो आप बोलते हैं ना बाबाए कौम, अब्बू, ये लफ्ज़ हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अब्बू बोलेंगे तो जवाब में फिर आपको अब्बू का ही जवाब मिलेगा। जो अगर आप बोलेंगे कि चूहों की फ़ौज, इसकी फ़ौज, उसकी फ़ौज, गीदड़ों की फ़ौज, तो फिर आपको चूहों की, आपकी फ़ौज को भी फिर चूहा बोला जाएगा, और फिर वो बताया जाएगा कि आपकी फ़ौज कहाँ कहाँ पे चूहा बनी, वो भी आपको बताया जाएगा, जो कि हम करना नहीं चाहते। आप मेजर साहब हमें मजबूर कर रहे हैं ये सब कुछ करने के लिए।
मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। मेरे चैनल का नाम ही सब कॉन्टिनेंट रीयूनियन है। मैं इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ, मैं पीपल टू पीपल इंटरेक्शन चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ दोनों मुल्कों के लोग आपस में मिलें, हमारा पीपल टू पीपल इंटरेक्शन हो। हमारी गवर्नमेंट्स एक दूसरे से नहीं मिलने देती, ये पॉलिसी क्लियर है। तो मेजर साहब भी अपनी गवर्नमेंट का ये हिस्सा है, जो दिल्ली में इनके सहूलतकार बैठे हैं, वो सबको पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेजर साहब को स्पॉन्सर कहाँ से किया जाता है। तो हमारी गवर्नमेंट तो नहीं मिलने देती। मैं चाहता हूँ कि दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे से मिलें, लेकिन 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 जब तक मेजर साहब जैसे लोग मौजूद हैं और इनकी वाहियात ज़बान मौजूद है, और जब तक ये कोई अच्छी बात नहीं करते, तब तक दोनों मुल्कों की आवाम का आपस में मिलना मुमकिन नहीं है, रीयूनियन मुमकिन नहीं है। तो रीयूनियन कोशिश करने की, उसमें मैं अपने मुल्क की इज़्ज़त को कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। जो आप लोग कमेंट्स में आके बोलते हो ना कि इसका एजेंडा कुछ और है, आप लोगों को जो समझना है समझो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक मेजर जैसे लोग नहीं सुधरते तब तक रीयूनियन नहीं हो सकता। पाकिस्तान अगर आज जलील हो रहा है ना, तो अपनी हरकतों की वजह से, अपनी एलीट की वजह से जलील हो रहा है। मेरे मुल्क में भी यार किसी को मेरी बात बुरी लगती है तो बेशक बुरी लगे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान अपनी एलीट की वजह से, अपने सियासतदानों की वजह से जलील हो रहा है आज। ये बिलाल सरवरी जैसे अफ़गानी 2 कौड़ी के जर्नलिस्ट, इनकी क्या औकात है। और अगर पाकिस्तान आज जलील हो रहा है, तो अगर पाकिस्तान आज मजबूत होता, फाइनेंशियली मजबूत होता, डिफेंस तो अल्लाह का शुक्र है मजबूत है ही है, तो इंडियंस को तो पता ही है कि हमारा डिफेंस कितना मजबूत है। मेजर साहब को पता, लेकिन वो मेजर साहब अगर अपनी आवाम को बता दें तो फिर मेजर साहब की वीडियोस कौन देखेगा। तो अगर आज पाकिस्तान में करप्शन है, पाकिस्तान में हालात बुरे हैं, तो पाकिस्तान 2000 में जो अफ़गान वॉर में कूदा, उसके ये टीटीपी, ये सब उसी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ना तुम किसी और की जंग में घुसते, ना आज हमें, हमारी जनरेशन को ये टाइम देखना पड़ता। हमारी एलीट ने चंद डॉलर्स के इवज़ हमें जंगों में धकेल दिया कि पता नहीं ये जंगें कब ख़त्म होंगी। तो मेजर साहब, आप ज़्यादा, जितना आपने खुश होना है हो लीजिए। तो एक ना एक दिन मेजर साहब वो दिन आएगा। अगर आज वो टीटीपी हमें मार रही है ना, और अफ़गान तालिबान हमें मार रहे हैं, तो कल को ये आपके पास मुड़ के आएंगे। ये आपकी भूल है कि आप चावल गेहूँ भेज रहे हैं, तो ये आपको कुछ नहीं कहेंगे। उनका मुश्किल आप खुद ही कहते हो ना, उनका मुश्किल है, उनका सब कुछ मारना है, उनका खेल ही यही है। वो मौत का खेल खेलते हैं, तो ये मौत का खेल उन्होंने एक न एक दिन आपके साथ भी खेलना है। कब तक आप ये करोगे उनके, ये करने से वो हट नहीं जाएंगे, कब तक उनके ये उठाओगे। एक ना एक दिन वो आप पे अटैक करेंगे। पाकिस्तान अब भुगत रहा है ना, तो अपने एलीट की वजह से ये सब कुछ भुगत रहा है। मेजर साहब, आपके लिए मेरा इतना ही पैगाम है कि अच्छी बात कीजिए, अमन की बात कीजिए। और जिस तरह हम काफ़ी हद तक कश्मीर करना छोड़ चुके हैं, जैसे कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे कश्मीर में कोई इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। बेहतर है आप भी पीओके जीबी करना छोड़ दें। आप 150 साल तक पीटते रहें, अपने 200 साल तक मुंह पीटते रहें, पीओके और जीबी आपको मिलने वाला नहीं है। आप इस बात को मान लीजिए अच्छी तरह। अवाम अपनी, आपकी जो इंडियन अवाम है, उसको चूरन बेचना बंद कीजिए। जीबी और पीओके आपके बस का नहीं है। आप अपने मुल्क में खुश रहिए, हम अपने मुल्क में खुश रहते हैं। जितना आप पीओके जीबी करेंगे उतनी नफ़रत बढ़ेगी, क्योंकि आपको मिलना तो है नहीं। तो आप अपनी आवाम का फजूल में दिमाग ख़राब करते रहेंगे, तो उसका क्या फ़ायदा होना, आपको कोई फ़ायदा नहीं होना। तो बेहतर है कि अमन की बात कीजिए, अच्छी बात कीजिए, जो कि आपसे इतनी उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि आप किसी के पेरोल पे काम कर रहे हैं, वो पता है, सबको पता है, हमें भी पता है। तो वहाँ से जब तक आपको ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, तो आप कहाँ से अच्छी बात करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। तो बहरहाल मेजर साहब, आज आपको मैं एक बार फिर अमन का पैगाम दे रहा हूँ, अच्छी बातें कीजिए। तो मैं आपको काफ़ी अरसे से सुन रहा हूँ, जो आप पाकिस्तान के मैनेजमेंट सिस्टम, जो मिस मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, सिस्टम के बारे में बात करते हैं, मैं हर बात में आपसे आग्रह करता हूँ, उतारिए इनकी, बिल्कुल इनकी निकम्मेपन के पे, इनकी करप्शन पे, इनकी नाअहली पे बिल्कुल इनकी उतारिए, लेकिन थोड़ा सा अल्फाज अच्छे रख के, थोड़ा सा तमीज़ के दायरे में रह के, आपको जो बोलना है आप बोलिए। तो शायद हो सकता है आपको मेरी बात समझ आ जाए, उम्मीद तो कम है। तो दोस्तों, भारतीय बहन भाइयों, आप भी थोड़ा सा
जज्बात से बाहर निकल के सोचिए। आप लोग बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हैं, बहुत जज्बाती कौम हो आप। गुस्सा आपको यूं मिनटों में आता है, और थोड़ा सा जज्बात से हट के सोचिए। मेजर साहब जैसे लोगों का साथ मत दीजिए जब तक ये लोग तमीज़ में नहीं आ जाते। और प्यार की बात कीजिए। दुनिया को प्यार की ज़रूरत है, अमन की ज़रूरत है। आज तक जंग से किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। आप कमेंट्स में आके बोलेंगे कि आपने ये जंग हारी, ये जंग हारी, फिर मुझे मजबूरन बताना पड़ेगा कि आपने कौन कौन सी जंग हारी, आपका कौन सी जंग में क्या हाल हुआ। तो फिर बहुत बात फिर रुकती नहीं है। फिर जवाब दर जवाब, जो हो गया उसको छोड़ दें पीछे, आगे देखें कि आगे वक्त क्या आ रहा है हमारा। आगे दोनों मुल्कों को मिल के रहने की ज़रूरत है। एक दूसरे के मुल्क में आए, एक्सप्लोर करें। आपके भी मुक़द्दस मकामात हैं यहाँ पे, हमारे भी बुज़ुर्गान दीन की वहाँ पे कब्रें हैं। तो अच्छी बात कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।